जैसे महाराष्ट्र में एमपीएससी परीक्षा होती है, वैसे ही बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उसका टॉपर फिलहाल पुणे में है और हम फिलहाल उसी के साथ है। गौरव सिंह हमारे साथ है। गौरव, बताइए कितनी खुशी हो रही है? पहले तो बधाई कि आप टॉपर हो बिहार स्टेट के इस बीपीएससी एग्जाम में। Thank you so much, sir. I'm very happy. I cannot explain it in words. मतलब सर बहुत ही हैप्पी हूँ, बहुत ही हैप्पी। अच्छा, ये बताइए कि कितने छात्रों में से आप अव्वल नंबर लेकर आए हो और घर के लोग क्या कह रहे हैं? सर घर वाले तो काफ़ी खुश हैं। और मुझे लगता है 3 लाख अप्रॉक्स लोग भरते हैं, 3 से 4 लाख लोग फॉर्म। और सर मेंस में 6-7 हज़ार लोग सेलेक्ट होते हैं और इंटरव्यू में अप्रॉक्स 1200। तो जो मन में सवाल आ रहा है कि बिहार स्टेट की परीक्षा आप पुणे में क्या कर रहे हो? सर इसके पीछे वजह थी, जैसे कि इंसान को थोड़ी अपनी वीकनेस मालूम होनी चाहिए। तो मुझे था सर कि अगर एक दिल्ली ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन दिल्ली में मेरे दोस्त काफ़ी थे, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि दोस्त लोगों के साथ रहिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। यहाँ पे मेरे दोस्त कम थे और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है सर पढ़ाई के लिए। आप हाई इंटेंसिटी, अगर आपका मन कर रहा है तो आप आराम से 10-12 घंटे पढ़ सकते हो। सर नहीं दुखता है, ठंडी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, सब न्यूट्रल रहता है। तो मतलब बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है पढ़ाई के लिए। मैंने सिर्फ पढ़ाई के लिए ही पुणे आ गए, बीपीएससी की परीक्षा दे रहे थे, एंट्रेंस क्लियर की और उसके बाद यहाँ पर आए, या कुछ और वजह थी और फिर यहाँ पर आप आ ही गए हो? माहौल भी अच्छा है, पढ़ाई के लिए सब कारगर है, तो यहीं पर टिक गए? सर मैं यहाँ जॉब करता था पहले, तो जॉब करता था तो मेरे पास रूम पहले से था, सब कुछ सेटल था यहाँ। तो उसके बाद लोगों ने सजेस्ट किया कि दिल्ली चले जाओ, तो मुझे वो बहुत ही बेटर ऑप्शन नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं यहाँ सेट हूँ, यहाँ सब कुछ मेरे अनुसार है, तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगा, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। तो ये जो परीक्षा आपने क्लियर की है, ग्रुप डिस्कशन में भी क्लियर हो गए हो, पहले नंबर पे आए हो, आपने कहा कि तकरीबन 4 लाख या 5 लाख छात्र इसके लिए अपीयर होते हैं। कितनी कठिन होती है परीक्षा? क्या कुछ तैयारियां होती है? सर कठिन परीक्षा में कठिन नहीं कहूँगा, जहाँ भी भीड़ होती है वो परीक्षा कठिन हो जाती है। तो 3 लाख लोग भरते हैं तो कहीं ना कहीं वो कठिन अपने आप हो जाती है, क्योंकि इतने लोग compete कर रहे हैं। और मुझे लगता है लेकिन सर कि अगर आप टॉपर का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाता है सर। तो कैसे कैसे आपकी पढ़ाई रही? क्या कुछ किया आपने? इस कमरे में आपने बताया कि आप अकेले ही रहते हो, यानी एकाग्रता, एकांत में बैठकर आपने जो तपश्चर्या की है उसके बारे में बताइए कि कैसे कैसे दिन भर आप पढ़ाई करते थे? हाँ सर, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत पढ़ाई करते थे। लेकिन जैसे दिल्ली या कहीं उधर नहीं जाने का डिसीजन इसलिए था ना कि हम मेंटली बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों में। यहाँ पे था कि मेरा मेंटली इन्वॉल्वमेंट जो भी था, या तो पढ़ाई था और क्या कर सकते हैं, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो आप सो सकते हैं, घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेरा तो अच्छा था एक ये बहुत ही। और मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज में रेगुलर करता था। पढ़ाई तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत रेगुलर करता था। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेली 10 घंटा पढ़े, कभी 10 घंटा पढ़ेंगे, हो सकता है अगले दिन बिल्कुल नहीं पढ़े। लेकिन एक चीज़ थी, मैं टेस्ट रेगुलर देता था, बस यही। दूसरा एक सवाल, जो आपने बताया पहले कि आपने बीटेक किया हुआ है, इंजीनियर हो आप, और इंजीनियर के बदौलत ही आपको जो नौकरी पुणे में लगी तो पुणे में आ गए थे। उस सफ़र के बारे में बताइए, थोड़ा परिवार के बारे में बताइए, कौन से गांव, कौन से जिले के हो वो बताइए। सर मैं हूँ रोहतास ज़िले का, बिहार का। और यहाँ पे जब मैं जॉब करने आता था, मैं एसेंशियल प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करता था। दैट वाज अ डिसेंट जॉब, अच्छा था। लेकिन सर समवेयर आई वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दैट जॉब। तो मुझे लगा सर कि मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जाना चाहिए। परिवार के बारे में बताइए कि घर में कौन कौन है, कैसे कैसे सफ़र रहा है, कितना संघर्ष रहा है? सर मेरे परिवार में अभी तो मैं अपने मामा लोग के साथ रहता हूँ। मेरी मम्मी भी, एक्चुअली मेरे पिताजी का देहांत बहुत छोटे उम्र में हो गया था, तो हम लोग शिफ्ट हो गए थे मामा के पास। तो संघर्ष तो ऐसा नहीं कहूँगा सर कि कुछ खास संघर्ष रहा है। मतलब जितने भी लोग हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या सीनियर्स हो। सीनियर्स तो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। और दोस्त भी बहुत ही अच्छे हैं सर। दोस्त फाइनेंशियली जो भी जिस तरह का भी हेल्प, वो हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। यानी जब आप स्कूल में थे तभी पिताजी का स्वर्गवास हो गया, आपकी माता पिताजी, आप मामा इनके घर पे रहने चले गए हैं, तो फिर माँ ने जो काम किया है, आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, जो आपको एजुकेशन दिया है, उसके बारे में कुछ बताइए। माँ का संघर्ष, माँ की मेहनत, उसके बारे में कितना फक्र होता है? मेरी माँ ने स्ट्रगल बहुत किया। और शायद उसने इतना स्ट्रगल किया तो हम लोगों को शायद वो स्ट्रगल का एहसास नहीं हुआ। मेरी माँ जैसे स्टार्टिंग में बहुत ही कम सैलरी होती है, शिक्षा मित्र हैं तो सैलरी बहुत कम होती थी शुरू में, तो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रेस होता है।
लेकिन वो मैनेज करती थी, फिर भी अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सॉर्ट एंड करके सेक्रीफाइस करके हम लोग को मतलब प्रमोट करना, क्योंकि मेरा एक भाई भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सेक्रीफाइस किया उसने, बहुत सेक्रीफाइस किया। मामा लोगों के बारे में भी कुछ कहना होगा, उनका जब साथ रहा तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाई। हाँ, मेरे मामा लोग भी बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी प्रमोट करते हैं, मतलब आपके पास अगर विजन है, आपके पास गोल है, तो मतलब सपोर्ट करते हैं कि हाँ जाओ इसके लिए करो ऐसे, और फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टार्टिंग में काफ़ी हेल्प किए थे। आगे क्या विचार है, जो आपने बीपीएससी परीक्षा पास की है तो आगे क्या नौकरी करोगे, किस तरह की देश सेवा, अपने राज्य की सेवा, क्या कुछ बदलाव आप देखना चाहते हो बिहार में? सर बिहार में तो मतलब मेरी जो क्षमता होगी, मुझे लगता है कि मैं या तो एसडीसी बनूंगा या एसडी बनूंगा, तो उस लेवल पे मेरी जो पहली प्रायोरिटी होगी, मैं चाहूँगा कि जो भी इंटरेक्शन जो सिटीजन से हो, सिटीजन जब भी हमसे मिल के जाए तो उन्हें एक अच्छा एक फील हो कि हाँ स्टेट इज़ ऑलवेज विद देम, स्टेट इज़ वर्किंग ऑलवेज फॉर देम। जैसे कि सर बहुत छोटी छोटी बातें हैं, प्यार से बात कर लेना, कोई अगर बहुत बुजुर्ग इंसान है तो उनको पानी के लिए पूछ लेना, कोई अगर औरत है तो, या कोई अगर डिसेबल्ड है तो उनके लिए फैसिलिटीज़ हों प्रॉपर, ये सब सर बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है सर कि वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आपके पास, क्योंकि वो जो ओपिनियन लेके जा रहा है ना, वो बहुत बहुत मायने रखता है। अगर स्टेट पे लोगों का फेथ नहीं है तो फिर बहुत ही मुश्किल है किसी बीच में। आपका जो गांव, आपका जो जिला है, उसका और आप जब पुणे का कंपेयर करते हो, पुणे जिले को, पुणे शहर को, आप कैसे देखते हो? यहाँ पे जो आपने कहा है कि माहौल बहुत बढ़िया है पढ़ाई के लिए, वैसा ही कुछ माहौल आप वहाँ पर बनाना चाहते हो? सर पढ़ाई का माहौल मैं उस सेंस में नहीं बोला था, पढ़ाई का माहौल मतलब यहाँ उस तरह का शायद माहौल नहीं है पढ़ाई के, मतलब जो कि यूपीएससी की तैयारी के लिए। पढ़ाई का माहौल से मेरा तात्पर्य ये था सर कि यहाँ वेदर बहुत अच्छा है, हम लोग यहाँ बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है, एक्सट्रीम समर है, एक्सट्रीम रेनफॉल है, सब कुछ का एक्सट्रीम है। तो वहीं पे जाकर आपको नौकरी करनी है? हाँ नौकरी करनी है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता था कि यहाँ एफिशिएंसी मेरी पढ़ने की ज़्यादा है, वहाँ एकाग्रता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिस्ट्रैक्शन कम है। हाँ यानी दोस्तों से दूर जानबूझ के आप आ गए। हाँ, ये सर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक बचपन से मैं एक थोड़ा सा, मुझे आईआईटी में मैं नहीं क्रैक कर पाया था, और ट्रिपल ई भी नहीं हुआ, मैं प्राइवेट कॉलेज से बीटेक हूँ, कहीं ना कहीं ये टीस जो रहती है कि नहीं हुआ, तो मैंने जो अपना एनालिसिस किया तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था फ्रेंडशिप। क्योंकि सर जब आप एक जगह पे रहते हैं जहाँ आपके 50 दोस्त हैं ना, तो आप वो ज़रूरत में रहेंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ है कि मेरा किसी दोस्त को अगर बनारस में कोई ज़रूरत है तो मुझसे ये उम्मीद नहीं करेगा कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन वो वहाँ पे अगर मैं बनारस रहता तो मुझे जाना पड़ता, एज ए ह्यूमन बींग जाना ही पड़ता, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेहनत तो आपने खूब की है, क्रेडिट किसको दोगे, श्रेय किसको दोगे? ये पूरी जो प्रोसेस है और आप बीपीएससी क्लियर किए हुए हो, इसका श्रेय किसको जाएगा? सर इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू नेम वन। आई विल नेम माय सीनियर्स, एक प्रवीण भैया हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, मतलब एक्चुअली वो मुझे समझते हैं कहाँ पे इसको डांटना है, कहाँ पे इसको मतलब थोड़ा मोटिवेट करना है। मम्मी तो है ही है, माँ तो अपनी जगह रहती है, मेरे मामा लोग भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, नानी भी। सर किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लेना बहुत मुश्किल है, सब सपोर्ट करता है सर। गौरव को क्रेडिट नहीं दोगे? गौरव ने एकाग्रता से मेहनत की है, खुद को आप उसका श्रेय नहीं देना चाहोगे? नहीं सर, क्योंकि हम लोग एक जो इंडिविजुअल है ना सर, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फैमिली हैं या एक सोसाइटी हैं, तो पहला श्रेय उनको जाना चाहिए, हम लोग बहुत बाद में आते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी हैं उन्होंने बनाया है। तो ये है गौरव, जिन्होंने बिहार की जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा होती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें उसने टॉप किया है। और सबसे खास बात, यानी उनके जुबान से कभी मैं नहीं आता, हम आता है। हम जब सब साथ में मिलकर कुछ कोशिश करेंगे तो बदलाव जरूर होगा। उन्हें बिहार में भी बदलाव चाहिए और युवा पीढ़ी को वो प्रोत्साहित करना चाहते हैं, और इसीलिए उनका जो ध्येय है कि जाकर सर्विस कमीशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाकर काम करे, योगदान करे। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।